अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, क्या हाल है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर असीज। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मुर्गों की चंडी के बारे में। तो शौकीन लोग अक्सर चंडी से बहुत परेशान होते हैं कि मुर्गों में चंडी पड़ जाती है, जिससे मुर्गा लड़ने के भी काबिल नहीं रहता, उसके ज़ख्म आ जाता है, चलने फिरने से भी जो है तंग हो जाता है, और हत्ता कि ब्रीडिंग के लिए भी नहीं रहता, ब्रीडिंग के काबिल भी नहीं होता, क्रॉसिंग करने से भी तंग होता है। तो अस होता अमूमन ये है कि हमारे जो शहरी लोग हैं, शहरी शौकीन हैं, वो छतों पे अपने जानवर रखे होते हैं। पक्की छतें होती हैं, पक्के खुड्डे होते हैं, पक्की जगह पे उछलना कूदना चलना फिरना होता है, जिससे उनके पंजों के नीचे बिल्कुल बिल्कुल तली जो है, पंजे के नीचे तली है, इस जगह पे काले स्याह रंग का सख्त एक मवाद बन जाता है, एक पथरीला सा जगह बन जाती, पत्थरनुमा सख्त, उसे चंडी कहा जाता है। शौकीन लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो इस चंडी, अगर ये चंडी होगी आपके जानवर को, पंजे में चंडी हो गई है, तो उसका इलाज क्या है? बेहतरीन इलाज है, सस्ता इलाज है, और जाना पहचाना माना ताना जो है, तजर्बा किया हुआ ये एक इलाज है। बहरहाल मैंने खुद तो तजर्बा नहीं किया, क्योंकि मेरे जानवरों को कभी चंडी होती नहीं। मैंने ऐसा मेथड अपनाया हुआ है जिससे चंडी सिरे से होती ही नहीं है। वो भी मेथड इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो आपने ऐसा क्या तरीकाकार अपनाना है कि आपके जानवरों में कभी चंडी का मसाइल आए ही ना। तो मैं तो वो उस तरीके के तहत अपने जानवर रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पक्की जगह पे उछल कूद भी करते हैं, भागते भी हैं, दौड़ते भी हैं, पक्की जगह पे फिर रहे हैं, फर्श पे फिर रहे हैं, पक्के खुड्डों में रह रहे हैं, लेकिन आज तक मेरे जानवरों में कभी चंडी नहीं आई। तो वो भी तरीका इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगा, डिटेल के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये बताने वाले हैं कि अगर आपके जानवरों में चंडी पैदा हो गई है, आपके जानवर के पंजे में चंडी आ चुकी है और काफ़ी हद तक चंडी जो है सख्त हो चुकी है, तो उसका इलाज क्या है? तो वेरी सिंपल इलाज, आपने सिंपल मेडिकल स्टोर पे जाना है। वहाँ पे आपने डू फिल्म लोशन, मेरे पास मौजूद नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए अगर मुझे मेरे पास होता तो मैं ऐसे शो ज़रूर करता। बहरहाल आपने डू फिल्म लोशन, DUOFILM फिल्म, डू फिल्म, JPJ आपके सामने शो हो रहा है। डू फिल्म लोशन ले लेना है। अगर ये ना मिले तो आपने वॉर्टिकॉन क्रीम, वॉल्टिकॉन क्रीम, WARTICON, वॉर्टिकॉन क्रीम आपने ले लेनी है, जिसका JPG आपके सामने शो हो रहा है। इन दोनों में से आप ले लें। डू फिल्म ज़्यादा बेटर है, आप कोशिश करें कि डू फिल्म ही लें। अगर डू फिल्म नहीं मिलता, फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप वॉर्टिकॉन क्रीम ले लेते हैं। आपने करना क्या है, आपने वो लोशन ले आए हैं। लोशन बिल्कुल गाढ़ा होगा, बिल्कुल थिक मवाद होगा, गाढ़ा होगा, सफ़ेद सा कलर का होगा। तो आपने क्या करना है, अपने मुर्गे का या मुर्गी का जहाँ पे चंडी है, उस पंजे को अच्छी तरह धो देना है। कोशिश कीजिएगा कि डिटॉल वगैरह से धोया जाए। डिटॉल से अच्छी तरह साफ कर देना है, धो देना है। उसके ऊपर आपने किसी ब्रश के साथ अच्छी तरह उस वॉर्टिकॉन क्रीम या डू फिल्म जो लोशन है, उसका आपने लेप कर देना है। अच्छी तरह लेप करना है, थोड़ी देर उसको ऊपर मलना है, फिर उसको 5 से 7 मिनट तक मुर्गे को छोड़ना नहीं, बल्कि पकड़ के रखना है, ताकि उसका पंजा नीचे वो ना लगाए। उसको पकड़ के रखना है, 5 से 7 मिनट रेस्ट देनी है। 5-7 मिनट के बाद आप जब फील करें कि चंडी जो है उसका रंग सफ़ेद हो गया, तो आपने क्या करना है, उस पे वो जो आपने लगाया है डू फिल्म या वॉर्टिकॉन, उसको उतार के साफ करके, धोना नहीं है, बस वैसे ही साफ करके ऊपर आपने बेटनो वेट क्रीम, जिसका JPJ आपके सामने शो हो रहा है, ये भी किसी आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। बेटनो वेट क्रीम लगा देनी है और ऊपर पट्टी बांध देनी है। पट्टी बांध के अच्छी तरह 2 दिन पट्टी बांधे रखनी है, अच्छी तरह बांधनी है कि ताकि खुले ना। 2 दिन के बाद आपने पट्टी उतारनी। पट्टी उतारने के बाद आपने क्या करना है कि आपने चंडी देखनी है, वो सख्त हो चुकी होगी, उसको आपने उखाड़ देना है। आसानी से उखड़ जाएगी, खून नहीं निकलेगा, ज़ख्म नहीं बनेगा, आसानी से उखड़ जाएगी। उखाड़ने के बाद आपने दोबारा उस पर वही वॉर्टिकॉन लगा देनी है या डू फिल्म जो है, उसको हल्का हल्का आपने लगा के ऊपर बेटनोवेट लगा के दोबारा जो है आपने ऊपर पट्टी लगा दी।
दो फिर नेक्स्ट डे भी आपने ऐसा ही अमल करना है। फिर आपने जब ये अमल आपने तकरीबन 1 हफ्ता से 2 हफ्ते तक करना है, तो इंशाल्लाह 2 हफ्तों में आपका चंडी का मसाइल जो है बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। तो ये था प्रोसीजर चंडी को ट्रीट करने का कि चंडी कैसे ख़त्म की जाए। तो वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है, बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। जो आपने लोशन लेके आना है, जो मैंने बताया डू फिल्म, वो एक ही बार में इस्तेमाल नहीं होगा, आपके घर पड़ा होगा, एक्सपायर नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, उसको अच्छी तरह बंद कर देना, कई दफ़ा आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बेटनोवेट क्रीम है, वो भी आप दोबारा कई दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई महंगा ये नुस्खा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने खुद तजर्बा नहीं किया, दूसरे उस्ताद लोगों से सुना है, उन्होंने तजर्बा किया हुआ है। मैंने ये खुद तजर्बा नहीं किया क्योंकि मेरे मुर्गों में कभी चंडी आई नहीं है। मुझे ऐसा इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि मुझे इसका इलाज करना पड़े या कोई ट्रीटमेंट करना पड़े। मैंने इसका सदैव पक्का किया हुआ है, कभी चंडी नहीं आई। जो वही अपना तजर्बा मैं आपके साथ अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा कि आपने ऐसा क्या करना है कि आपके मुर्गों में कभी चंडी के मसाइल ना आए। तो हमारा टॉपिक तो यही था चंडी का। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन दी गई पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए। अगर आपकी अपनी इससे बेहतर कोई तजर्बा हो आपके पास, इससे बेहतर कोई आपकी राय हो, तो ज़रूर पेश कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि हम उससे अच्छे की तलाश में अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकें। क्योंकि ये नॉलेज अगर किसी का भी फ़ायदा करता है तो ये स्वाब जारिया है और नेकी है। नेक नीयती होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। जानवर हैं, अल्लाह के पैदा किए हुए जानवर हैं, इनकी केयर भी हमने की है। अगर हमने रखा है इनको तो इनकी केयर भी हम पे लाजम है। क्योंकि एक हदीस मुबारक है कि जिसका मफ़हूम मैं बता रहा हूँ कि हर इंसान से, हर बंदे से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। तो जिसने मुर्गियाँ या कोई भी जानवर किसी किस्म के रखे हुए हैं तो वो उसकी रैयत में शामिल है। तो यौम हिसाब के दिन हमसे इनके बारे में पूछा जाएगा कि इनकी तकलीफ़ में, इनकी परेशानी में, इनके मसाइल में हमने इनका ख्याल क्यों नहीं रखा। इनकी खुराक में, इनकी वैक्सीनेशन में, इनका हमने क्यों नहीं ख्याल रखा। जिस तरह हमारी अपनी औलाद हो तो हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसका प्रॉपर एक वैक्सीनेशन करवाते हैं, सारे मामलात करते हैं। ऐसे हमारे जानवरों को भी अपनी औलाद की तरह हमें रखना होगा, क्योंकि ये हमारे ज़िम्मे हैं। तो अल्लाह पाक हमें हमारे शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको, आपके अहल खाना को हर परेशानी से महफूज फरमाए, आपके ईमान को सलामती बख्शे। अल्लाह आपको दीनों दुनिया में सरखुरी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।